फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी। तो बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ, आई नो। हाउ डिड यू कन्विंस्ड योर पेरेंट्स फॉर दिस प्रोफेशन। ऐसे गांव से लोगों को ना तब लड़का चाहिए होता था, अब का आई डोंट नो। आपने अनायसा यूट्यूब चैनल को कैसे ज्वाइन किया था और आप कहाँ से हो। मुझे बहुत ऑकवर्ड हो जाता था फोटोज क्लिक करवाते टाइम। जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता ना तो आ जाती है। मुझे वहाँ पे पे नहीं किया जाता था। अच्छा, अगर वो यहाँ तक पहुँचे है ना तो आप यहाँ पहुँच के एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचोगे। अगर आप लोगों ने वो प्यार नहीं दिखाया होता, मैं यहाँ पे लीपा पोती नहीं कर रही, वो आप अपने पूखी का फेस दिखाओ। एक से बोर हो गई तो दूसरा होना चाहिए ना, दूसरे से बोर हो गई तो तीसरा होना चाहिए। पूखी के साथ तो डेफिनेटली एक वीडियो बनती है ना। हाय, हेलो 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 एंड वेलकम टू माय इज इट रिकॉर्डिंग। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ जीतू श्री और आज मैं लेकर के आई हूँ ऐसी वीडियो जो मुझे पर्सनली बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको भी देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ये है Q&A वीडियो एंड दिस इज़ नॉट योर टिपिकल Q&A। मैं आज बात करने वाली हूँ अपनी जर्नी के बारे में और हाउ आई स्टार्टेड और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। यू ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैंने क्या क्या पापड़ बेले बेसिकली यहाँ तक पहुँचने के लिए। यू ऑल वॉन्ट टू नो, तो क्यों ना इसी बेसिस पे मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि पूछ लो जो भी पूछना चाहते हो। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। कैन यू सी? अरे बस कर भाई। तो कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से शुरू करूँ? अब अंत से तो शुरू करूंगी ही नहीं, शुरू से ही शुरू करती हूँ। सो किसी ने मुझसे सबसे पहले ये पूछा है, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी। सो अभी ये तो इट्स लाइक कहाँ से बताऊँ मैं, मतलब सोशल मीडिया का सफ़र। ओके, मैं एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ जहाँ से मैं इस फील्ड में आई थी, मतलब लिटरली जिससे मैं ये सोशल मीडिया की दुनिया में आई। मैं आपको वो स्टोरी बता देती हूँ छोटी सी। मक्खियों का ना मेरे आज वीडियो में आना जाना लगा रहेगा क्योंकि पता नहीं भाई इतनी मक्खियाँ कैसे घुस गई हैं हॉल में। लिटरली दीदी ने शायद दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और लिटरली सब यही हैं। हमसे ज़्यादा मक्खियाँ ऐश कर रही हैं इस घर में, रेंट हम दे रहे हैं भाई। एनीवेज, मैं थी 12th स्टैंडर्ड में और तब हमें डिसाइड करना होता है ना कि हमें लाइफ में करना क्या है और ग्रेजुअली किस फील्ड में जाना है। अब मेरी ऐसी पर्सनालिटी है ना कि मैं कभी डिसाइड नहीं कर सकती भाई कि मुझे करना क्या है जीवन में। मेरे पास लिटरली दिमाग में 10 ऑप्शंस रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है यार मैं एक से बोर हो गई तो दूसरा होना चाहिए ना, दूसरे से बोर हो गई तो तीसरा होना चाहिए। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बचपन में ना हम बड़े टीवी सीरियल्स देखते थे, लिटरली घर में बैठ के रात में ऐसे बैक टू बैक टीवी सीरियल्स चलते थे। अगर आप 90s के किड होगे तो आपको पता होगा कि वो सीरियल्स आते थे। छोटी बहू तो मैं कभी नहीं देखती थी, बट कसौटी जिंदगी की एंड ओ माई गॉड सो रोमांटिक एंड ऑल तो वो सब हम देखा करते थे। देन आया अपनी गोपी बहू आई, अहम जी, जो लैपटॉप धो दिया था गोपी बहू ने। ये सारे सीरियल्स बहुत देखा करते थे हम, मैं, मम्मी, दीदी। हम लिटरली बैठ के रात को सारे टीवी सीरियल्स देखा करते थे। सब होमवर्क पढ़ाई वढ़ाई साइड में जाता था, भाड़ में जाए, पहले हमें टीवी सीरियल देखने और देखने की क्या आगे एपिसोड्स में होने वाले हैं। तो जनरली मुझे जब सेलेक्ट करना था ना मेरी फील्ड, तो हम लोग वो टीवी सीरियल देखा करते थे, साथिया, साथ निभाना साथिया। ऐसे टीवी देखना कभी बेकार नहीं जाता। तो उसमें एक कैरेक्टर थी जो मेन कैरेक्टर थी, मेन लीड, जिया मानिक करके आई थिंक। तो उसने ना ये किया था, मास कम्युनिकेशन किया था, मीडिया स्टडीज किया था। तो मम्मी ने बोला कि क्यों ना तू भी ये कर, और मैंने कहा हाँ यार इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। अब ये वाला जो कोर्स करूंगी ना मैं, इसमें मेरे पास 4-5 दरवाजे खुल जाएंगे आगे लाइफ में कुछ भी करने की, क्योंकि आप मास मीडिया पढ़ के या तो मार्केटिंग में भी जा सकते हो, आप एडिटर बन सकते हो, आप कॉपीराइटर बन सकते हो, आप लिटरली मूवीज, टीवीज, मतलब रेडियो, आरजे, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर और इवेंट्स, मतलब
बहुत कुछ होता है, आप मीडिया पढ़ लो तो मैंने कहा कि नॉट अ बैड आइडिया, और ये पढ़ने में भी मजा आएगा। और बचपन से ना मैं फेमस होना चाहती थी, मुझे फेमस होने का बड़ा शौक था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कर ले। मम्मी ने तो अच्छा आइडिया दे दिया, तो लिटरली मैं वहां से घुसी थी इस फील्ड में। उसके बाद मैंने मीडिया स्टडीज किया दिल्ली में आके एमिटी यूनिवर्सिटी से, और मैं 2017 की पास आउट हूँ, बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ आई नो, बट देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। वहां से फिर मतलब बैक टू बैक चीजें हुई और मैं इस फील्ड में लिटरली तब से ही घुसी थी। सो दैट्स हाउ इट बिगैन। पहली सीढ़ी तो वही थी ना, मतलब मेन जो नींव होती है किसी चीज की, वहां से मुझे पुश मिला। अगर मैंने उस टाइम कॉमर्स कंटिन्यू किया होता तो मैं इस फील्ड में आती ही नहीं ना, मैं सोशल मीडिया की तरफ देखती भी नहीं। Who knows? नेक्स्ट हाउ डिड यू कन्विंस्ड योर पेरेंट्स फॉर दिस प्रोफेशन? लिटरली ये पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरी मम्मी भी चाहती थी कि मैं फेमस पर्सनालिटी बनूं, तो मम्मी ने मुझे आइडिया दिया था ये करने का, और मुझे फिर कन्विंस करना ही नहीं पड़ा। मतलब जब मैंने लिटरली कॉलेज पास आउट किया ना, उसके बाद मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था लिटरली 2-2.5 सालों तक। तो मेरे पास जॉब नहीं थी, काम तो था मेरे पास, पर मुझे ना वहाँ पे पे नहीं किया जाता था अच्छा। तो जब तक आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन जाते ना, ये भी बताऊंगी मैं, मैं जब पास आउट होके निकली ना, तो मैंने 3 महीने रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप की थी। और पहले मैं आकाशवाणी में मैंने इंटर्नशिप किया था, एंड आई लर्नड अ लॉट देयर। वहाँ पे मेरी मैम थी एक, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लिटरली मुझे वॉइस ओवर करना सिखाया उन्होंने, मुझे स्क्रिप्ट्स लिखना सिखाया उन्होंने, और कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, वहाँ पे मैंने सब सीखा। उसके बाद मैंने एक छोटे से रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप की थी 2 महीने की फिर से, एंड देन मैंने आई थिंक एक न्यूज चैनल था छोटा सा, वहां पे 3 महीने की इंटर्नशिप की थी। एंड उसके बाद एक थोड़ा स्टेट लेवल के न्यूज चैनल में मैंने काम किया था फॉर अ ईयर। यस, 1 साल तक ऑलमोस्ट मैंने वहां पे काम किया था। मुझे वहां पे नहीं किया जाता था अच्छा, मतलब लिटरली अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट ना हो ना, तो आपको बहुत कम पे किया जाता है। अगर आप स्टेट लेवल पे हो ना, आपको महीने के आई थिंक 6,000 10,000, और मतलब उससे होता क्या है, उस टाइम पे तो इतना ही दिया करते थे 5-6 साल पहले मुझे। तो मैंने वहाँ पे 6,000 में 1 साल काम किया था। सो ऑब्वियसली बात है, घर वाले थोड़े वरिड हो जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका करियर किस तरफ जा रहा है, और आप लाइफ में क्या करने क्या वाले हो, इतने पैसों से क्या उखाड़ लोगे। मतलब उतना तो मेरे किराए में भी उससे ज्यादा चला जाता था। तो मैंने फिर मतलब लिटरली उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे हो गया था कन्विंस करना कि ये फील्ड सही है, बट मतलब ऑब्वियसली कभी ऐसे मुझे प्रॉब्लम नहीं आई अपने घर वालों को कन्विंस करने में, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा और दीदी का साथ दिया है कि हमें लाइफ में जो भी करना है, जैसे भी आगे बढ़ना है, जिस भी चीज में हमें एक्सेल करना है, या हम जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, दे हैव ऑलवेज बीन देयर। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हमारा, और कभी भी हमें ऐसे नहीं बोला कि ये काम नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना। तो बेसिकली मैं वो पिछले इवेंट्स इसलिए बता रही थी कि एक जर्नी रही है थ्रू, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट उस बीच में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कन्विंस करना पड़ेगा मेरे घर वालों को कि मुझे ये करना है। मुझे पता है कि आजकल के चीज़ें होती हैं, एंड फिर आपके घर वाले भी आपको बहुत बार सपोर्ट नहीं करते। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बट जैसे जैसे आप पैसे कमाने लगते हो, जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट होने लगते हो, आपके घर वालों को दिख जाता है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो और बाकी लोगों से काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो वो भी ग्रेजुअली आपको सपोर्ट करने ही लगते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अपने साथ में ना हमेशा एक बैकअप लेके चलो, जिससे वो भी खुश रहें और आप अपनी चीज़ें कंटिन्यू करो और आप अपने लिए काम करो और आप भी वहां से ग्रो करो। नेक्स्ट सवाल, योर रियल नेम इज जीतू? हाँ भाई, मेरा रियल नेम जीतू है, मेरी बहन का नाम रीतू है। अब पापा का ना, ये जर्नी का क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि पापा के ना एक फ्रेंड थे, उनकी बेटी का नाम रीतू था, तो पापा को ये था कि रीतू नाम रखेंगे। और जैसे मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो हमेशा ऐसे होता है ना कि ऐसे गाँव से लोगों को ना तब लड़का चाहिए होता था। अब का आई डोंट नो, अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लड़कों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि यार बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो तब ऐसा था कि सब चाह रहे थे कि एक बेटी तो हो गई, तो दूसरा बेटा होना चाहिए। तो सब पहले ही मेरा नाम डिसाइड हो गया था कि मेरा नाम जीतू होगा। तो जब मैं पैदा हुई तो ऑब्वियसली आई वाज गर्ल, तो मेरा नाम तब भी जीतू रखा गया। और श्री पापा ने इसलिए लगाया हमारे नाम में क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्ट। तो मेरा नाम जीतू श्री और दीदी का नाम रीतू श्री, विच वी डोंट लाइक श्री, बट अगर मेरे नाम में श्री नहीं होता तो फिर मेरा नाम ऐसे लड़कों जैसा हो जाता, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगला सवाल लिया जाए, हाउ मच इज द अर्निंग पोटेंशियल इन फैशन एंड एपरल कॉन्टेंट लाइक योर्स? ओके,
दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना इंस्टाग्राम, मैं ब्यूटी कंटेंट किया करती थी और मैं फुल ऑन ब्यूटी करती थी, यू ऑल नो। और उस टाइम ब्यूटी कंटेंट की इतनी भीड़ हो गई थी ना, इतनी भीड़ हो गई थी। जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था तब लिटरली कोई वीडियो बनाता ही नहीं था। आई स्टार्टेड इन 2019 में। मैंने तभी से मैं इंस्टा ऑन ऑफ करती थी, मतलब ऑन ऑफ भी नहीं कह सकते, मैं प्रॉपर करती थी। आई यूज टू लाइक इट। हाँ, तो मैं ब्यूटी कंटेंट किया करती थी और उस टाइम पे फिर बाद में ना भीड़ बहुत बढ़ गई थी ब्यूटी क्रिएटर्स की, और लिटरली हर कोई ब्यूटी वीडियोस बना रहा था, हैक वीडियोस बना रहा था। मैं लिटरली पक गई थी। मुझे ब्यूटी वीडियोस बनाना अभी भी बहुत पसंद है, बट भीड़ इतनी ज्यादा है ना ब्यूटी में। मैं ऐसा नहीं कहूँगी फैशन में नहीं है, बट फैशन इज समथिंग ना जो मुझे लगता है कि बहुत पर्सनल होता है और वो स्टाइल सबका बहुत डिफरेंट होता है। और मेरा स्टाइल मुझे लगता है कि वो यूनिक हटके दिखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना फैशन परस्यू किया जाए। और उस टाइम ऐसे था कि मुझे पैसे नहीं कमाने इसमें से, मुझे एंजॉय करना है, आई लाइक डूइंग इट। तो मैं फैशन की तरफ मूव कर गई क्योंकि आई यूज्ड टू लाइक इट बेसिकली। तो मैंने बहुत टाइम तक फैशन किया। अब फैशन में ऐसा होता है ना कि ब्रांड्स आपको कपड़े तो देते हैं बट दे डोंट वांट टू पे यू, क्योंकि उनके कपड़ों का ही वो ऐसे हिसाब लगाते हैं कि इट्स एक्सपेंसिव एंड ऑल। तो वो लोग आपको बार्टर में कपड़े देंगे पर पैसे नहीं देते हैं। तो फैशन का ये वीक पॉइंट होता है कि आपको पैसा नहीं मिलता है। आपको जो मेन पैसा मिलता है वो ब्यूटी में मिलता है। बट एट द एंड अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है ना और आपका मन कह रहा है कि आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ो, आंख बंद करके बढ़ो। क्योंकि इवन आफ्टर बीइंग इन फैशन इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी से कम कमा रही हूँ या आपको कितना पे किया जाएगा, आपके कितना कमाओगे आप मंथली, उसकी टेंशन मत लो। आपके अगर फैशन से एंगेजमेंट, आपके व्यूज, आपके जो ऑडियंस हुक्ड है, तो आपके पास ब्यूटी ब्रांड्स भी पक्का से आएंगे और इन दोनों का मिलके आपको बहुत अच्छा खासा हो जाता है। सो या it's up to you. What made you stick to your decision of being a content creator? अच्छा सवाल। What made me stick? आई थिंक यू गाइज मेड मी स्टिक। अगर आप लोगों ने वो प्यार नहीं दिखाया होता, मैं यहाँ पे लीपा पोती नहीं कर रही, मेरे को आता भी नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ पीस ऑफ कंटेंट पसंद नहीं आता, आप लोग उसे अप्रूव नहीं करते, आप लोग उसे वैल्यू नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे होती और मैंने कभी सोचा भी होता कि मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। सो यूट्यूब वॉज नेवर अ प्लान। मुझे हमेशा ये था कि मैं इंस्टा करूंगी, बट भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना मुझे यूट्यूब पे इतने कम टाइम में। लिटरली हम 3 लाख हो चुके हैं अब तक और टचवुड, इट्स क्रेजी। और लिटरली यूट्यूब वीडियोस पे भी आप लोग फुल फॉर्मेट पे भी इतना प्यार दे रहे हो एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल, नथिंग एल्स। और आपके प्यार ने ही मुझे इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी से स्टिक रखा। मैं पहले अनायसा में थी, वहां भी इतना प्यार मिलता था, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं वो छोड़ के कहीं कुछ और करूं। बट मैं जब अपना पर्सनली भी करना शुरू किया तो आप लोगों ने तब भी भर भर के प्यार बरसाया। और मतलब मुझे उस बीच में कभी गैप ही नहीं मिला कि मैं कभी सोचूं कि मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है। इट्स लाइक होते गए, आप लोग प्यार बरसाते गए एंड यस, दैट वाज इट। आपने अनायसा यूट्यूब चैनल को कैसे ज्वाइन किया था और आप कहाँ से हो? मैं आपको 2000 से फॉलो करती हूँ। ओके तो किसी ने मुझसे पूछा है कि मैंने अनायसा कैसे ज्वाइन किया। मुझे पता था दिस विल कम। सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अनायसा में काम करने का मौका मिला, क्योंकि लिटरली उस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा भटकी हुई थी। और मैंने जैसे बताया, मैंने 2-2.5 साल बहुत स्ट्रगल किया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो 6000 की जॉब थी उसको छोड़ करके फिर मैं इवेंट कंपनी में गई थी 2 महीने काम करने, और दैट वॉज क्रैप और पैसे भी ढंग से नहीं दे रहे थे। एंड देन मैं सोच ही रही थी कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है और मैं क्या करूं आगे, और मुझे लिटरली कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था सामने। देन आई डिसाइडेड, नॉट आई, मैंने सोचा कि एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था, मैं सोच रही थी कि बीपीओ ज्वाइन कर लूं क्या, क्योंकि अब ऐसा था कि इतनी पढ़ाई हो गई थी हमारी, इतना खर्चा हो गया था। और एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में ना, जब हर तरफ से एक वो आवाज सी सुनाई देने लगती है कि कर क्या रहे हो लाइफ में, इतना कुछ किया है, सबने इतना स्ट्रगल किया है, घर वालों ने भी इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया आपकी पढ़ाई पे, अपनी चीजों पे, और कुछ हो ही नहीं पा रहा था। देन
आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि मैं क्या करूँ। और मैं ना उस टाइम पे मुझे चिकन पॉक्स हुआ था कुछ टाइम पहले ही, यू कैन सी केलॉइड मार्क, मुझे ना चिकन पॉक्स हुआ था, उसी से हुआ ये मार्क भी। मेरे मार्क्स हो गए थे कुछ, और मुझे घर पे ना मैं वैसे बैठी हुई थी, तो मैं उस टाइम पे मेकअप वीडियोस और बहुत ये सारी चीजें देखा करती थी। मुझे बचपन से मेकअप एंड ब्यूटी एंड फैशन एंड इन सब का बहुत शौक था। मैं तब श्रुति को फॉलो किया करती थी, श्रुति अर्जुन आनंद, तो मैं वहाँ पे श्रुति को देखा करती थी एंड आई यूज्ड टू फॉलो हर। मैंने उनका एक पोस्ट देखा था और वो उस टाइम पे ना बहुत हायरिंग कर रहे थे। मैंने उनका उस टाइम पे पोस्ट देखा था कि दे नीड अ कोऑर्डिनेटर और फॉर टॉय स्टार चैनल, उस टाइम पे कोऑर्डिनेटर चाहिए था। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने कहा कुछ तो चल नहीं रहा है तो चलो करके देखते हैं। तो मैं जब वहाँ पे गई थी तो उन्हें मॉडल की भी रिक्वायरमेंट थी, जो आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी अनायसा के लिए। मेरा हमेशा मेकअप और ब्यूटी फैशन इन सब में बहुत ज्यादा मेरा मतलब एक झुकाव सा कह सकते हो था। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, बेसिक क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, 10 मिनट का इंटरव्यू होगा और बहुत बेसिक। और मैंने उन्हें बताया कि मुझे DIY फेस पैक, मैं बचपन से ये सब करती थी, मुझे ये सब बहुत पसंद था एंड शी वॉज वेरी वार्म। मेरा इंटरव्यू हो गया, मुझे लग तो रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेटर का काम था, और फिर मुझे लग रहा था कि मैंने अनायसा के लिए इंटरव्यू दिया है, तो आई वाज़न्ट श्योर कि मेरा काम क्या होगा उस पॉइंट पे। मैं गई तो आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट माई थिंग, मतलब मुझसे कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बट हाँ मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग वॉज वेरी गुड। तो मैंने वहाँ पे एज अ स्क्रिप्ट राइटर 2 महीने काम किया था एंड अच्छा था, ऐसा कुछ बुरा नहीं था, बट दैट वॉज नॉट माई थिंग। मेरे को लैपटॉप लेके बैठ के टाइप करना एंड चीज़ें करना, आई डिड नॉट यूज टू लाइक इट। तो मैंने सोचा था आई स्विच, बट फिर धीरे धीरे ना वीडियोस में भी इंटीग्रेशन शुरू हो गए, और फिर DIY क्वीन पे मेरा पहला वीडियो आया था, यू ऑल लव्ड इट, और मतलब चीजें फिर ग्रेजुअली वहां से मूव होने लगी। देन मैंने अनायसा पे भी किया एक वीडियो एंड यू ऑल लव्ड इट, और फिर धीरे धीरे करके हमारी एक टीम बन गई और मतलब सभी लोग थे, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग मतलब वीडियोस बनाने लगे। सो दैट वाज हाउ इट वाज। सो मैंने अनायसा तो वैसे ज्वाइन किया था, और आई थिंक आपको सही टाइम पे सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये आप अपनी किस्मत से ही पहुंचते हो। हार्डवर्क उसके बाद आप कर सकते हो, किस्मत इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। और आई थिंक दैट्स इट यार, हियर आई एम। हाउ वर यू सो कंसिस्टेंट सिंस आफ्टर अनायसा? सी, जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता ना एंड हार्डवर्क इज द ओनली वे, तो कंसिस्टेंसी आ जाती है। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर जिम जा रहे हो तो आपको रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आपको हेल्दी और फिट लाइफ जीनी है, आपको जंक बीच में खाते रहोगे चरते रहोगे तो आप फिट नहीं हो पाओगे। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। कोई भी कह लो बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। इट्स ऑल कंसिस्टेंसी। आई कैन से मेरे पास ऑप्शन था नहीं कंसिस्टेंट रहने के अलावा, और मैं काम नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ यार, अब मैं नल्ला तो बैठ नहीं सकती ना। सो दैट वाज दैट। प्लस चीज़ें मेरे हाथ में थी, मेरे पास वो नॉलेज था। मेरी लाइफ में ना मैंने हमेशा काम को इम्पोर्टेंस दिया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि सक्सेसफुल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैं हमेशा कंसिस्टेंट रह पाई, क्योंकि मेरे ना हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। मुझे पता है कि मुझे इस इवेंट में जाना है, इस ब्रांड का अगर मुझे PR आ गया ना तो दैट समथिंग गिव्स मी किक। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई प्लान इट दैट वे, जितना भी टेक्निकल कह लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अभी भी सक्सेसफुल हो गई हूँ, देयर इज अ लॉन्ग 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 वे टू गो, बट मैंने ऐसे छोटी छोटी खुद को ये दे रखी है, मैं अगर YouTube के इवेंट में चली गई, आई हैव अचीव्ड समथिंग। अब भी मेरा ये है कि मैंने ना अपना होल पॉइंट YouTube स्टार्ट करने का ये था कि मुझे गूगल के ऑफिस में जाना है तो दैट वाज माय होल पॉइंट, और मतलब उस पॉइंट के चक्कर में मैंने लिटरली वीडियोस बना दिए, और मतलब हम 3 लाख की फैमिली बन गए हैं। सो एक छोटा छोटा जो आपको किक मिलता रहता है ना लाइफ में, वो आपको जिंदा भी रखता है और आपको सक्सेसफुल भी बनाता है, मुझे लगता है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं कोई ऐसे महारथी तो हूँ नहीं, सो मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। हाउ डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड वॉट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस? सो
आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल वेरी वेरी रिसेंटली, और जो सबसे ज़्यादा मैं चैलेंज फेस कर रही थी वो है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि मेरे को ना जनरली सारी चीज़ें मैं खुद से ही देख रही हूँ, स्क्रिप्टिंग से लेकर के एडिटिंग से लेकर के ब्रांडेड, तो सब कुछ मैं ही देख रही हूँ। तो मुझे इंस्टा भी करना होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी होते हैं, प्लस यूट्यूब फुल फॉर्मेट में तो आपको बहुत टाइम चाहिए होता है लिटरली, क्योंकि इट्स अ फुल फ्लेजेड वीडियो। आप शूट करते हो अपने कैमरे में और फिर आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है और फिर चीज़ें होती है, फिर आपकी वीडियो एडिट होता है, फिर उसके बाद वो अपलोडिंग पे जाता है, उसके लिए आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए, ब्ला 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 XYZ चीज़ें, छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो इतने एक्सट्रीम लेवल के तो नहीं है, बट हाँ छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं। और मैं ऐसी इंसान हूँ ना, आई एम नॉट अ टेक्निकल सैवी पर्सन कह सकते हो, तो मुझे तो और ज़्यादा दिक्कत होती है यार, क्या बताऊँ, बहुत दिक्कतें होती है। एनी हाउ, मैं बस इतना कहूँगी कि आप जो भी अपने लाइफ में डिसाइड कर रहे हो करने का, या आप जहाँ भी अपने लाइफ में स्टक हो, मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो किसी मीनिंग से हो रहा है और किसी चीज के लिए हो रहा है जो आपको सिखाने के लिए हो रहा है। तो मैं तो हमेशा इस चीज में मानती हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो जो भी कुछ है उसको एक्सेप्ट करो एंड ग्रेटफुल रहो, आपकी लाइफ में बड़ी चीजें होती जाएंगी। ऑब्वियसली बहुत सारे डल मोमेंट्स भी होते हैं लाइफ में, मेरे भी होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि कभी कुछ पीछे छूट जाता है, सब कुछ तो मिलता नहीं है यार। और आई एम अ वेरी 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 एम्बिशियस पर्सन। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली हो, और आई होप मैंने बहुत कुछ कन्वे किया हो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू, आपने भी कुछ सीखा हो। और आज के लिए आई थिंक ज्ञान इतना ही काफ़ी है। आई लव मेकिंग सच वीडियोस। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताना। बाकी तुम लोगों ने इतने अलग अलग सवाल भी किए थे ना कि वो आप अपने पूखी का फेस दिखाओ, आप घर वालों के साथ क्यों नहीं रहती हो। भाई पूगी के साथ तो डेफिनेटली एक वीडियो बनती है ना। आज तो मैंने बहुत पॉजिटिव बोला है, बट हर चीज़ की ना एक नेगेटिव साइड होती है। मैंने उससे भी डील किया है, और कैसे किया है मैं उससे बताने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उस पर भी वीडियो कर सकते हैं। चल रही है ना वीडियो क्लिप। हाँ, मुझे ये मक्खियाँ डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इट्स वेरी अनोइंग। लिटरली वॉइस ओवर करना सिखाया उन्होंने मुझे, ऑटो गई, इग्नोर दैट। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली आपका? आई होप मैं सही से जवाब दे रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी एज ट्रू एज आई कैन। इंस्टाग्राम जर्नी मैंने कभी भी प्लान करके, यार ये मक्खियों ग्रो करना है, मार देना मेरे मक्खियों को। तो जब मैंने देखा कि यार ये मक्खियाँ ना मेरे को इरिटेट कर चुकी हैं, एडिटर को बड़ी प्रॉब्लम होगी। थैंकफुली किसी ने मैं कितना कमाती हूँ महीने का ये नहीं पूछा। आज का वीडियो इनफ बोला है क्या मैंने? मतलब सही बोला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ऐसे जो स्टॉक्स में खड़ी थी क्या पता वो लोग भी बुला लें मुझे एक दिन। ये वीडियो याद रखना,